नमस्कार दोस्तों। यूँ तो पूरी मनुस्मृति ही ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के हितों के लिए लिखी गई है दोस्तों, लेकिन आज मैं जिस विषय को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ मनुस्मृति से, उसमें आप देखेंगे कि मनुस्मृति में केवल 5 महापाप तक हैं, यानी 5 ही महापाप हैं, 5 महाजघन्य अपराध हैं जो कि ब्राह्मणों के प्रति किए जाते हैं। बस उसके अलावा और कोई पाप नहीं है, महापाप नहीं है। फिर छोटे पाप हैं जिन्हें उपपातक कहा जाता है, यानी छोटे अपराध, ये हैं बाकी के। लेकिन जो 5 महापाप हैं, जघन्य अपराध हैं, वो ब्राह्मणों के प्रति किए गए 5 ऐसे कृत्य हैं जिनको के दंडनीय घोषित किया गया, जिनके लिए एक मृत्यु दंड तक दिया जाना सुनिश्चित किया गया। तो दोस्तों, इसको आप देखेंगे, पूरी जानकारी मैं देता हूँ मनुस्मृति से और उदाहरण सहित देता हूँ दोस्तों, ऐसा प्रमाण देता हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ये जानकारी बहुत ही दिलचस्प है कि देखिए, इसे देखने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि मनुस्मृति जो है किस तरह से ब्राह्मणों का संविधान है, ब्राह्मणों के हितों के लिए है, बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं। देखिएगा, मनुस्मृति में 5 पापों को महापातक यानी महापाप माना जाता है। ये 11/54 अर्थात कौन कौन से 5 पाप हैं। देखिए, ब्रह्महत्या, सुरापानम, स्वयमम, गुरुबम गनागम और महांति पातकान्यहु संसर्गश्चापि तई सह 11/54 अर्थात पहला है ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या, महापातक, महापराध। ब्राह्मण की हत्या कर देना महान अपराध है, महापाप है। सुरापान करना ब्राह्मण के द्वारा, यानी ब्राह्मण द्वारा मद्य पीना, महापाप है। तीसरा, ब्राह्मण के सोने को चुराना, महापाप है। और चौथा, ब्राह्मण गुरु की पत्नी के साथ संभोग करना। और 5वां है, इन चारों महापापों में से एक भी महापाप करने वाले के साथ 1 वर्ष तक रहना, संसर्ग करना। ये 5 महापातक हैं। आपने देखा, ध्यान दीजिए दोस्तों। ब्राह्मण की हत्या नंबर 1, नंबर 2 ब्राह्मण द्वारा मद्य पीना, देख लिए, महापातक है, महापराध है। ब्राह्मण के सोने को चुराना नंबर 3। चौथा, ब्राह्मण गुरु की पत्नी के साथ संभोग करना, चौथा। और 5वां है, इन चारों महापापों से एक भी महापाप करने वाले के साथ 1 साल तक संसर्ग करना, यानी उसके संपर्क में रहना। ये 5वां महापाप, ये 5 महापातक हैं। अब देखिए, ब्राह्मण की हत्या जो है, ये जो चारों क्या हैं, ये 4 जो है पहले, ये सीधे सीधे ब्राह्मणों से ही जुड़े हुए। तो दोस्तों, ये सोचने की बात आ जाती है, प्रश्न उठता है कि ब्रह्म हत्या ही क्यों, यानी ब्राह्मण की हत्या को ही क्यों महापातक माना गया, और लोगों की जो अन्य वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी हत्या को महापाप क्यों नहीं माना गया, ये प्रश्न उठता है। क्या और सभी जीव या और सभी लोग हैं, उनमें जीव नहीं है, उनका कोई इस धरती पर अस्तित्व तो नहीं है, कोई महत्व तो नहीं है? ये जो है, देखिए, स्वयं देखिए कि ये कितना अन्यायपूर्ण और कितना अमानवीय कथन है मनुस्मृति का। और ब्राह्मण के द्वारा नंबर 2 जो सुरापान की बात कही गई है, तो सुरापान शब्द की व्याख्या में मेधातिथि ने लिखा है कि सुरापानम ब्राह्मणस्य, अर्थात सुरापान ब्राह्मण द्वारा, और लोग करें कोई महापाप नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण सुरापान करता है तो वो महापाप करता है। ब्राह्मण को सुरापान किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। अन्य लोगों द्वारा किया गया सुरापान, वो कोई महत्व नहीं रखता, खूब पिए, वो कोई महापाप नहीं है। परंतु कुल्लूक भट्ट ने इसे सीमित करते हुए लिखा है कि ब्राह्मण द्वारा किया गया वही सुरापान। अब देखिए, कुल्लूक ने इसमें थोड़ी जो है राहत दी सुरापान में। उसने कहा कि वही सुरापान महापाप होता है जब वह निषिद्ध सुरा का पान करता है, यानी वर्जित रूप से सुरा का पान करता है,
जो निषिद्ध है उस सुरा का पान करता है वही महापाप है। इसका मतलब है कि जहाँ उस यानी सुरा के पीने का विधान किया गया है, जैसे सोम का विधान है, कुछ यज्ञ ऐसे होते थे कि जिनमें शराब जो है करना जरूरी होता था, हैं, तो वो उसके द्वारा पिया जाता है विधि विधान के द्वारा, तो वहाँ सुरापान महापाप नहीं है। ये कुल्लूक भट्ट ने स्पष्टीकरण दिया है। और वहाँ उसे पीने पर ब्राह्मण पापी नहीं होता, वह केवल तभी पापी होता है जब वह विधान के विपरीत निषिद्ध सुरापान करता है। कई यज्ञ हैं यथा जैसे सौत्रामणि यज्ञ, कौन सा यज्ञ? सौत्रामणि यज्ञ, जिनमें सुरा पीने का शास्त्रों में विधान है। सौमित्राणाम सुराम पिबेत, अर्थात सौत्रामणि यज्ञ में सुरा का पान करें। शतपथ ब्राह्मण 12/1/3/7 में भी कहा गया है कि सौत्रामणि यज्ञ सुरा वाला यज्ञ है। सौत्रामणि यज्ञ कौन सा है? चकाचक दारू पीने वाला यज्ञ है। सुरावानम वाएस बहिर्सदा यज्ञो यस्त्रोस्त्रामणि, शतपथ ब्राह्मण 12/1/3/7। अब देखिए तीसरा पॉइंट आ जाता है ब्राह्मण की चोरी। अच्छा, ब्राह्मण की चोरी, स्तेयम का अर्थ है चोरी। स्तेयम ब्राह्मणस्य सुवर्णम हरणम, यानी मेधातिथि कहता है कि ब्राह्मण के सुवर्ण को चुराना महापाप है। और मनुस्मृति भी यही कहती है कि ब्राह्मण के सुवर्ण को, ब्राह्मण के सोने को चुराना महापाप है। अन्य किसी के सुवर्ण को चुराना महापाप नहीं है, वो तो बड़ा पुण्य का काम होगा। हाँ, केवल किसका सोना चुराना? ब्राह्मण का, वही महापाप है, जघन्य अपराध है। क्या औरों का सुवर्ण नहीं है? पीतल है, लोहा है, तांबा है, हैं? अब देखिएगा आप, चौथा जो है ब्राह्मण गुरु की पत्नी से संभोग। गुरु ब्राह्मण ही होते थे जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि विद्या पर एकाधिकार उन्हीं का था, मोनोपोली थी। अतः गुरु पत्नी का अर्थ एक तरह से ब्राह्मणी ही ठहरता है। परंतु मनुस्मृति यहाँ यह स्पष्ट नहीं करती कि गुरु पत्नी से संभोग करने वाले शिष्य को यदि महापाप लगता है तो उस शिष्य के साथ संभोग करने वाली उस गुरु पत्नी को कौन सा पाप लगता है? गुरु पत्नी से अगर शिष्य संभोग करता है तो उसे महापाप लगता है, वो महा अपराध करता है, महापापी होता है। किंतु गुरु पत्नी के लिए मनुस्मृति शांत रहती है। उसने उसके लिए कोई महापाप नहीं बताया, कोई पाप नहीं बताया। किसके लिए? गुरु पत्नी के लिए। मनुस्मृति की नजरों में गुरु पत्नी के लिए कोई पाप ही नहीं लगता, जबकि वह बराबर की भागीदार है, जबकि वह बराबर की भाग दोषी है। यहाँ बलात्कार की बात नहीं कही गई है, संभोग की बात कही गई है, जो केवल बलात्कारी को दोष लगे। यहाँ तो सामान्य तौर पर संभोग करने की बात कही गई है। इससे यह मामला परस्पर यानी आपसी रजामंदी का है, आपसी सहमति का है। ऐसे में एक को, केवल शिष्य को महापापी घोषित करके दूसरे की बात गूंगों सा मौन, पत्नी की बात पर मौन धारण कर लेना मनुस्मृति के एकांगी व पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण का ही परिचायक है। देखिए महापाप जो हास्यास्पद हैं, पूर्वोक्त 5 महापापों के समान कुछ अन्य महापाप भी बताए गए हैं। उनमें से एक है, ये भी महापाप है कि वेद की निंदा करना, ये महापाप है। वेद की निंदा नहीं करनी है। दूसरे देखिए, वेद की निंदा करना कैसे महापाप हो गया? वेद तो एक पुस्तक है और उसके अच्छे बुरे दोनों पक्ष हो सकते हैं। उसमें अच्छी भी बात हो सकती हैं, बुरी भी बात हो सकती हैं। अब उसकी निंदा करना यानी उसकी बुराइयों को उजागर करना, ये कैसे जो है महापाप हो गया? देखिए, उस लहसुन प्याज आदि के भक्षण को भी महापाप कहा गया है। क्या? जो लहसुन और प्याज का खाना है, इनको खाने वाला, लहसुन और प्याज को खाने वाला भी महापापी होता है, महापराधी होता है। वो 5 जो थे वो ब्राह्मण के प्रति थे। इसके अलावा वेद की निंदा करना ये भी महापाप है, और इसके अलावा जो लहसुन और प्याज का खाना भी महापाप है। ये देखिए महापाप हुए।
गर्हितस्य जगधि, गर्हित सह जगधि 11/56। गर्हित की व्याख्या में मेधातिथि ने लिखा है कि गर्हितम शास्त्र प्रतिसिद्धम लसुनादि भुज्यते, अर्थात जो शास्त्रों द्वारा वर्जित लहसुन आदि को खाता है, वर्जित है ये लहसुन आदि खाना शास्त्रों द्वारा, उसको खाता है, वह जो है महापाप करता है। यही बात कुल्लुक ने लिखी है कि निषदस्य लसुनादिर्भक्षणम, यानी लहसुन प्याज खाने को महापाप बताना। देखिए कितनी एकदम बेतुकी, सारहीन, अर्थहीन बात है। इसमें किसी जीव की हत्या नहीं होती है। लहसुन और प्याज सब जानते हैं खेत में उगाई जाती है, वनस्पति होती है, और इससे किसी इंसान या पशु पक्षी आदि की कोई हानि नहीं होती, किसी नैतिक नियम का उल्लंघन नहीं होता। लहसुन एक पौधा है, उसके भक्षण में कौन सा पाप महापाप हो गया। प्याज एक पौधा है, उसके भक्षण में कौन सा महापाप हो गया। प्याज हड्डियों के लिए, और वेदों में और उसमें क्या नाम है, आयुर्वेद में तो लहसुन और प्याज को अमृत कहा गया है। लहसुन तो अमृत की बूंदें जो गिरी जयंत के घड़े से, मटके से जब लेकर उड़ रहा था, वहाँ जहाँ जहाँ गिरी वो लहसुन बन गया। तो लहसुन और प्याज इन दोनों को तो अमृत कहा गया है आयुर्वेद में। और यहाँ कहते हैं, और देखिए हड्डियों के लिए आजकल के वैज्ञानिक युग में बताते हैं डॉक्टर लोग। और सबसे बड़ा जो इसका इलाज है लहसुन का, वो कोलेस्ट्रॉल को मारता है। कोलेस्ट्रॉल खत्म करने के लिए बहुत उपयोगी बताया जाता है। यह विकृत मानसिकता का ही खेल प्रतीत होता है कि इनके भक्षण को, यानी लहसुन और प्याज को खाने को महापाप घोषित कर दिया गया है। और पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं आजकल, तो ये बाबा बाई जो है तमाम बताते हैं कि ये उस राक्षस का मल है, कोई कहता है ये कुत्ते का वृषण है, ये कोई कुत्ते का नाखून है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये देखिए ऐसी ऐसी अवैज्ञानिक बात है। अब जिस समाज के लोग इस तरह की बेतुकी बातों के पीछे ही समय नष्ट करते रहेंगे, तो भला वह देश कहाँ पहुँचेगा। आप देखिए जिस तरह मनुस्मृति में महापाप गिनाए गए हैं, उसी तरह उसमें कुछ छोटे छोटे महापाप भी बताए गए हैं। छोटे छोटे पाप वो भी बताए गए हैं, उनको भी देखिए दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको संक्षेप में। उसमें अनेक हास्यास्पद, बुद्धि विरोधी और रुग्ण मानसिकता के परिचायक हैं। ये वेतन देकर पढ़ने और वेतन लेकर पढ़ाने को भी मनुस्मृति पाप बताती है। क्या कहती है कि वेतन देकर पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों ही मनुस्मृति ने पाप कहे हैं। भृत्याध्यापनेवं च 11/62। फिर तो आप ये देखिए मनुस्मृति 11/62 में कहती है कि जो लोग वेतन लेकर देकर पढ़ते और पढ़ाते हैं वो पाप हैं। अब ये अगर देखा जाए इसके अनुसार, तो आज के जितने भी सारे सरकारी गैर सरकारी अध्यापक व प्राध्यापक और निजी ट्यूशन पढ़ने पढ़ाने वाले मनुस्मृति के अनुसार पापी हो गए। क्या कोई भी अध्यापक प्राध्यापक आदि अपने को मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के शब्दों में पापी कहलवाना पसंद करेगा? क्या वे अध्यापक प्राध्यापक और ट्यूशन पढ़ाने वाले उस मनुस्मृति को मान्य ठहराने के लिए तैयार हैं? ये मानेंगे कि हाँ ये मनुस्मृति ठीक कह रही है? आज के अध्यापक, आज के प्राध्यापक, आज के जो ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो क्या इसको मानेंगे कि हाँ ये मनुस्मृति ठीक कह रही है, जो उन्हें पापी घोषित करती है? इन लाखों लोगों को इस पाप से बचने के लिए वेतन लेना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा जो पापी तो हैं ही। तो इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए कि हमारी मनुस्मृति कहती है वेतन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो माँ पापी है। और मनुस्मृति द्वारा निर्दिष्ट भिक्षा मांगने के मार्ग का अनुसरण कर भिक्षा मांगने की बात करती है मनुस्मृति, तो हमको जो है कटोरा हाथ में ले लेना चाहिए और फिर भिक्षा मांगना प्रारंभ कर देना चाहिए, और अपने बच्चों का पेट जो है हमें भिक्षा से फिर पालना चाहिए।
यदि उन्हें वेतन लेना है तो मनुस्मृति को तिलांजलि देनी होगी। क्या देनी होगी? तिलांजलि देनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक हाथ में मनुस्मृति को भी पकड़े रहें और दूसरे में पे पैक्ट को भी। ऐसा नहीं हो सकता। इधर मनुस्मृति का गुणगान करते रहें। देखिए उनके लिए भी ये पाप का काम है। आगे अब देखिए स्त्रियों की कैसी अनदेखी है, उनकी योग्यता की कैसी अनदेखी है। वहाँ भी स्त्रियों के प्रति उनके लिए भी कैसा पाप कर्म है। देखिएगा कि आज आप देखते हैं पढ़ लिख करके, आज पढ़ने लिखने का जब संवैधानिक अधिकार मिला स्त्रियों को, तो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनी हैं, इंजीनियर बनी हैं, अध्यापक, प्राध्यापक, अभिनेत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वकील, जज, प्रबंधक, पुलिसकर्मी, परिचारिका, पायलट आदि सब कुछ है। सेना में भी हैं और इन पदों पर वे अपने परिश्रम व योग्यता के बल पर पहुंची हैं। उनकी आय से घर ठीक से चलता है, क्योंकि आज के युग में, महंगाई के युग में, भौतिकवादी युग में अकेले पति की आय से गुजारा होना बड़ा मुश्किल होता है। आज तो जितने खाने वाले, पहले ये होता था कि सामूहिक परिवार होते थे, जुड़े हुए परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, तो उनमें एक कमाता था, सारे खाते थे। लेकिन आज महंगाई का ज़माना है। आज तो जितने भी परिजन हैं वो सभी करेंगे तभी खा पाएंगे। तो जितने कमाने वाले, खाने वाले, उतने ही कमाने वाले भी होंगे, तभी गृहस्थी की गाड़ी, उस परिवार की गाड़ी ठीक से चलेगी। अतः हर बर आजकल ऐसी वधू चाहता है जो कमाती हो। परंतु मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है 11/63 में स्त्रा जीव, क्या बताती है? यानी स्त्री की कमाई, स्त्री जीवी यानी स्त्री की कमाई खाने वाला उपपातकी यानी पापी होता है। ये मनुस्मृति कहती है जो स्त्री की कमाई खाता है वो पापी होता है। पुराने व्याख्याकार, महान विद्वान व कुशाग्र बुद्धि के होने के बावजूद स्त्री की कमाई का एक ही तरीका जानते थे। इसलिए वो कहते थे कि स्त्री की कमाई खाने वाला उपपातकी पापी होता है। वो स्त्री का बस एक ही कमाई का माध्यम, कमाई का तरीका जानते थे। वो क्या था? स्त्री का वैश्या बनना। अतः मेधा, तिथि और कुल्लूक यही व्याख्या करते हैं कि स्त्री से वैश्यावृत्ति करवाकर उसके धन से जीवन जीना पाप है। लगता है त्रिकालदर्शी मनु इससे आगे नहीं देख सके कि आगे चल करके क्या होने वाला है। सब स्त्रियां जो रोक रखी है, शूद्र और स्त्रियां सब पढ़ेंगी और सब पढ़ के देश में आगे बढ़ाने में, देश को बहुत योगदान करेंगे। ये उसको पता ही नहीं था मनु को। मनु के अंदर का मर्द स्त्री की सारी क्षमताओं, योग्यताओं और अर्हताओं का अपमान करता है, उनका निराकरण करता है और लिंग आधारित भेदभाव के विष वृक्ष का पोषण करता है। और इसीलिए शूद्रों को और स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई से यानी शिक्षा के अधिकार से वंचित करके रखा गया। अब देखिए नृत्य और संगीत कला भी पाप है। अर्थात नाचना गाना 11/65 अर्थात नाचना गाना बजाना आदि कर्म उपपातक हैं। अब तो उपपातक समझ रहे होंगे दोस्तों, छोटा पाप है, छोटे पाप। आज तो स्कूल कॉलेजों में संगीत एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। विश्वविद्यालयों में इन चीज़ों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। राज्य सरकारों के सांस्कृतिक विभाग ये सारा काम करवाते हैं और केंद्र सरकार की देखरेख में ललित कला अकादमी है। क्या ये सब काम करने वाले पाप करते हैं, उपपातक करते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसा देश का सर्वोच्च असैनिक सम्मान भारत रत्न वाद्य यंत्र बजाने के लिए ही पाया। किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देश का सर्वोच्च असैनिक सम्मान भारत रत्न वाद्य यंत्र बजाने के कारण दिया गया था। क्या वह पापी है? तुरही बजाकर क्या वह पाप करता है? मनुस्मृतिकार का दृष्टिकोण यहाँ संकुचित ही कहलाएगा, विकृत ही कहलाएगा। आगे देखिए मद्यपान करने वाली स्त्री 11/66 में मद्यपान करने वाली द्विज स्त्री के साथ
संभोग करना उपपातक है। किसके साथ? जो द्विज स्त्री, द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी स्त्री जो मद्यपान करती है उसके साथ संभोग करना भी पाप है। यहाँ मद्य पीने वाली द्विज स्त्री से संभोग करने वाले पुरुष को तो पापी कहा गया है, लेकिन जो पी रही है, जो मदिरा पी रही है, उसके बारे में मनुस्मृति फिर मौन रह जाती है। बताइए, उसको नहीं पापी बताती, लेकिन उसके साथ जो संभोग करता है वो पापी कहलाता है। अब देखिए, लहसुन प्याज जो है, इनके भाव यानी इंसानों के भाव से बढ़कर हैं, इंसान के भाव से भी बढ़कर हैं लहसुन प्याज के भाव। देखिए क्या कहा गया 11/66 में, स्त्री शूद्र विट छत्रवध, अर्थात स्त्री शूद्र वैश्य और क्षत्रिय का वध करना उपपातक है। और दोस्तों, जिनको विश्वास नहीं होता है वो एक मनुस्मृति खरीदें और मैं जो बता रहा हूँ इसको नोट करके अवश्य दें, क्योंकि लोगों को कितना ही दो। वो जो व्हाट्सएप ही हैं, जो बगैर प्रमाण के तमाम यूट्यूब पर गपोड़े हाँके जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग फॉलोवर हैं, कोई सिर पर नहीं है, मनगढ़ंत कहानियाँ अपनी बना बना करके सुना, वो बड़े अच्छे हैं, उनसे कोई प्रमाण नहीं मांगते। व्हाट्सएप पर तमाम ऐसी कथा कहानियाँ रोजाना आती, उसके कोई प्रमाण, हम प्रमाण बताते हैं फिर भी कहते हैं ये दिखाइए यार। अरे भाई, हम तुझे क्या दिखाएं, खरीद ले और पढ़ ले, हैं कितना दिखाएंगे जब विश्वास ही नहीं है। कहते हैं ना, विश्वास फलदायक। विश्वास करोगे तो कोई जरूरत नहीं, हम बता रहे हैं, कहाँ तक दिखाएंगे तुम्हें, क्या यहाँ से क्या दिखाइए, क्या पढ़ लोगे यार। लीजिए, खरीदिए और पढ़िए। ये मुझे कभी कभी कड़वी बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि इस तरह के बेहूदे जो है कमेंट करने आ जाते हैं लोग। अरे सर, इसको कैसे पढ़ रहे हैं आप, कुछ कागज़ नहीं दिखा रहे हैं, कुछ पृष्ठ नहीं दिखा रहे हैं, कहाँ की प्रकाशक है, किसने लिखी है। अरे भाई, ये तू मंगा ले, तमाम पुस्तकें मिलती हैं और पढ़ ले। हम बताते जा रहे हैं, उसको नोट कर ले, कुछ तो खर्च कर, है कि सब कुछ हमसे ही चाहता है। तो देखिए, स्त्री शूद्र बिट छत्रवध 11/66 ये कहता है स्त्री शूद्र वैश्य और क्षत्रिय का वध करना उपपातक। वो महापाप था, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, लेकिन ये क्योंकि लहसुन प्याज खाना भी एक पाप है छोटा सा, ऐसे ही उपपातक है क्या, स्त्री को, शूद्र को, वैश्य को और क्षत्रिय तक को वध कर देना, मार देना, ये क्या है, उपपातक। बस जस्ट जो है उसी की तरह जैसे किसी ने लहसुन प्याज खा के पाप कर लिया। इसका अर्थ है कि जितना पाप लहसुन प्याज खाने से लगता है या वेतन लेकर पढ़ाने और वेतन देकर पढ़ने से लगता है, उतना ही पाप किसी स्त्री, किसी शूद्र, किसी वैश्य या किसी क्षत्रिय की हत्या का लगता है। कहाँ लहसुन प्याज खाना और कहाँ इंसान की हत्या। सोचिए, क्या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व स्त्री प्याज और लहसुन के समान है? सोचिए दोस्तों, 11/66 पढ़िए, स्पष्ट है लहसुन प्याज का जितना मूल्य है मनुस्मृति की नज़रों में स्त्री, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय का भी उतना ही है। परंतु लहसुन प्याज के भाव ब्राह्मण नहीं बिकता, वो महापाप होता है। अतः इस सूची में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। जिन क्षत्रियों को देश की रक्षा करनी थी, शत्रु का सामना करना था और विदेशी आक्रांताओं से देश को बचाना था, उनका मूल्य लहसुन प्याज सा लगाकर मनुस्मृति ने देश की पराधीनता के बीज बो दिए। शत्रु को मारकर और स्वयं मरकर देश को बचाने वालों का यदि यह मूल्य होगा, खेती, व्यापार आदि से समाज को समृद्ध करने वाले वैश्य का या किसानों का यदि यह मूल्य होगा और सब शिल्पों के द्वारा समाज की अनेक तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले शूद्रों का यदि यह मूल्य होगा, तो समाज पतन के गर्त में गिरेगा ही गिरेगा, अवश्य गिरेगा। और यह मनुस्मृति का विधान। लाइए मनुस्मृति को दोबारा और फिर देखिए क्या होता है। यहाँ जो है किसी को नहीं बख्शा गया है, केवल ब्राह्मण को मारने पर ही महापाप होता है, महापराध होता है। ये तो जैसे लहसुन प्याज खाने का उपपातक है, ऐसे ही स्त्री, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को मारना भी उपपातक है।
स्त्री भी जहाँ लहसुन प्याज के भाव हो वहाँ बहु विवाह होंगे ही। विधवाएं पति की चिता पर जीवित जलाई ही जाएंगी, तभी तो सती प्रथा चली थी। और विदेशी हमलावर हजारों की संख्या में उन्हें उठाकर ले जाते रहेंगे, जैसे गजनी की सड़कों पर बिकने लगी, यहाँ से ले गए महमूद गजनवी आदि उठाकर। गजनवी आदि के हमलों का जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो मन में यही प्रश्न उठता है कि इन औरतों के भाई, बंधु, पिता और पति इनको छुड़ाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं थे। परंतु जब बाद में इस मनुस्मृति को हम पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि जिस समाज के धर्म ग्रंथों ने स्त्री को लहसुन प्याज के मूल्य की तरह ठहराया हो तो उसके मर्द किसी को शत्रु से छुड़वाने के लिए क्यों कर जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये मनुस्मृतिकार जो है लहसुन प्याज का भाव मानवीय संबंधों को घास फूस के स्तर तक नीचे गिरा देता है और समाज को संवेदनहीन बना देता है। और बार बार जो है इस मनुस्मृति की कुछ लोग जो है जिनके निहित स्वार्थ हैं, जिनके द्वारा ये लिखा गया, जिनके लिए ये लिखा गया विधान, उनको बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं कि मनुस्मृति को लाओ, मनुस्मृति विधान को लाओ फिर से। तो देखिए, ये मनुस्मृति के विधान हैं, कुछ मैंने बताए, और भी हैं इसमें बड़ी दिलचस्प जानकारियां हैं। दोस्तों, आप चाहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो मैं अवश्य आपके सामने रखूँगा। आज ये जानकारी यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।